विकास दुबे शातिर अपराधी जिसने अपना सरेंडर तक प्लान किया। महाकाल मंदिर पहुंचा, चिल्ला चिल्ला कर मीडिया को बताया, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। भला ऐसा शख्स पकड़े जाने के बाद भागने की कोशिश क्यों करेगा? जो खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बता रहा हो, वो क्यों पुलिस से भागने की कोशिश करेगा? लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से अगर माने तो उसने न सिर्फ भागने की कोशिश की, बल्कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों से हथियार छीन कर भागने की कोशिश की। पुलिस के हिसाब से विकास दुबे, जिसके पैरों में रॉड डली हुई है, वो निकल भागा भी। उन्होंने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया, यानी कि पुलिस ने, और उसके बाद कई राउंड फायर भी हो गए और तब जाकर विकास दुबे मारा गया। अब सवाल ये उठता है कि जब विकास दुबे को ऐसी मौत मरना ही था तो उसे यूपी में ही पुलिस का सामना कर लेना था। क्यों भागा भागा फिर रहा था दिल्ली, फिर फिरोजाबाद और फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर? इतना शातिर अपराधी जिसने जेसीबी लगाकर पुलिस वालों को घेर कर मारा, बड़ी रैंक के पुलिस अधिकारी का भेजा गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके नाम भरे पुलिस थाने में राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप लगा हो और वो उससे भी बरी हो जाए क्योंकि गवाही देने कोई नहीं आया, जिसके नाम 60 से ज्यादा केस दर्ज हो और फिर भी साल का 10 करोड़ टर्नओवर हो, जिसका भला वो इतनी छोटी, इतनी नासमझी की हरकत कैसे कर सकता है कि एसटीएफ जवानों से उनकी बंदूकें छीनकर भागने की कोशिश करे, वो भी तब जब पैरों में उसके रॉड डली हो। इतना गलत आकलन कैसे हो सकता है? क्या निष्कर्ष निकाला जाए इन सब तथ्यों का? क्या देश की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के जवानों की पिस्टल छीनना इतना आसान है? क्या इतने शातिर अपराधी को, जो इतने मीडिया प्रचार के बाद भी शहर शहर घूमने में सफल रहा और पकड़ा भी तब गया जब उसने खुद सरेंडर करना चाहा, अपनी चॉइस की जगह चुनी, अपनी चॉइस का समय चुना, क्या वो कानपुर पहुंचते ही बौरा गया जो उसने ऐसी हरकत कर दी? या ये एक प्लान्ड एनकाउंटर था, जैसे पुलिस ने इसी विकास दुबे के गुर्गे प्रभात मिश्रा के साथ किया था? तब भी पुलिस की गाड़ी के टायर पंचर हुए थे और तब भी आरोपी ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी। कल की हमारी वीडियो में हमने आपको बताया था राजनेताओं और अपराधियों के नेक्सस के बारे में। कल ही हमने खुलासा किया था कि किस तरीके से पूरा सर्किट काम करता है और आज ये एनकाउंटर हो गया। एक चाल अपराधी विकास दुबे ने चली अपना सरेंडर प्लान करके, और क्या पता शायद 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 आखिरी चाल पुलिस ने चलती और एनकाउंटर हो गया, क्योंकि खुद देश के बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स ने दावा किया कि उन्हें पुलिस के काफिले के साथ जाने से रोक दिया गया। प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई ताकि हाईवे खाली रहे और उसके बाद ये वारदात हो गई। आसपास के लोगों ने गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज नहीं सुनी, लेकिन गोलियां चलने की आवाजें जरूर सुनी। आप सोच के देखिए, कीचड़ से सनी जगह पर एक ऐसा अपराधी जो लंगड़ा कर चलता है, वो एक एसटीएफ जवान से उसकी पिस्तौल छीन कर भागने में सफल हो पाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या इतने खुखार अपराधी के हाथ भी नहीं बांधे गए थे जो रेगुलर प्रोटोकॉल होता है? ये सारे तथ्य केवल एक और इशारा करते हैं, और वो इशारा है राजनेता क्रिमिनल नेक्सस की तरफ। शायद ताकतवर लोग ये नहीं चाहते थे कि विकास जिंदा पकड़ा जाए और बदले की भावना से राजनेताओं की काली करतूतों को उजागर करने का काम शुरू कर दे। इसलिए शायद विकास दुबे को सजाए मौत फांसी से नहीं बल्कि गोलियों से दाग कर दे दी गई। सोचने वाली बात यह भी है कि जहां एक आम आदमी पर अगर एक भी मुकदमा दायर हो जाए क्रिमिनल वाला, तो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर घर वालों की जूतियां घिस जाती हैं, फिर भी बेल नहीं मिल पाती। वहां ऐसा क्या फायदा पहुंचा दिया था विकास दुबे ने सिस्टम को कि 60 मुकदमे होने पर भी शान से घूमता रहा। राज्य मंत्री जैसे आला राजनीतिज्ञ को मौत के घाट उतारने के बाद भी कोई कुछ नहीं उखाड़ सका उसका। कौन दे रहा था विकास दुबे को इतना प्रोटेक्शन, इतना संरक्षण, और किस लिए? वजह जो भी रही हो, लगता है विकास दुबे अब उन लोगों को फायदा पहुंचाने में नाकाम रह गया था, तभी तो उसका यह हश्र हुआ। दोस्तों, राजनेता मैनिपुलेट करते हैं पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम उनके हिसाब से चलता है। एक होते हैं राजनेताओं के अफसर, पेड ऑफिशियल गुर्गे, है ना। सरकारी मुलाजिमों को तो भाई इन राजनीतिक दबंगों के चक्कर काटने ही पड़ते हैं, कभी प्रमोशन तो कभी ट्रांसफर लगा ही रहता है। तो जी तोड़ मेहनत कर अफसर बना अधिकारी हो या मोटी घूस देकर ज्वाइनिंग पाने वाला अफसर, सब लगे रहते हैं नेताजी लोगों को संतुष्ट करने में। ये तो हो गई आम आदमी की बात, लेकिन इन नेताओं की पकड़ सिस्टम पे तब और मजबूत हो जाती है जब ये अपनी काली कमाई की पगार में रख लेते हैं इन क्रिमिनल्स को, वो काले कारनामे अंजाम देने के लिए जो ऑफिशियल सरकारी अफसर नहीं कर पाते। उसमें लोगों को एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट देने के लिए लालच देने का काम हो या डराने धमकाने का काम, ये पेड क्रिमिनल्स सब नेताओं के इशारे पर करते हैं। बदले में क्या मिलता है? इन अपराधियों को कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन मिलता है। भाई, जो नेताजी के आदमी हैं उनके सामने सरकारी अफसरों की क्या मिसाल? अगर एक ट्रैफिक वाला ट्रांसपोर्टरों से वसूल करके महीने का 10 करोड़ निकालता है, विभाग में 9 करोड़ बांटने के बाद 1 करोड़ तो नेताजी को ही जाता है ना। लेकिन इसकी अपेक्षा एक गुंडा अपनी दबंगई के दम पर जब 10 करोड़ की जमीन हड़प लेता है किसी पर दबाव बनाकर, तो सीधे 5 करोड़ 50% नेताजी तक पहुंच जाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अब बताइए कौन ज्यादा ताकतवर हुआ, नेताजी का पेड इलीगल गुंडा या सरकारी मुलाजिम?
अब ऐसे में सरकारी मुलाजिमों को मजबूरन झुकना पड़ता है नेताजी के करीबी क्रिमिनल्स से। और ये जो पॉलिटिकल वर्ण भेद किया जाता है सिस्टम में इन पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो गुंडों को फूड चेन में ऊपर रख डालता है। नतीजा, बड़े क्रिमिनल्स को खासकर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में ऐसा लगने लगता है कि वो चाहें तो 10-20 पुलिस वालों को पगार देकर खुद भी नौकरी पर रख सकते हैं। वही हुआ विकास दुबे कांड में। जब एक पुलिस वाले ने विकास दुबे के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो ईगो हर्ट हो गया विकास दुबे का और कर दिया कानपुर एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस का एनकाउंटर हुआ एक अपराधी के हाथों। तो दोस्तों, विकास दुबे का एनकाउंटर कोई खुशियां मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ये चिंतन करने का मौका है कि कौन है वो जिसकी वजह से ये टुच्चा गुंडा जिसने अपने ही कॉलेज के प्राध्यापक को मारकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, कौन है वो जिसने विकास दुबे और इसके जैसे कईयों को खड़ा किया। जब हम उसका एनकाउंटर कर पाए तब हक है भारत के हर टीवी चैनल को खुशियां मनाने का कि हाँ, कुछ उखाड़ा है। अभी तो ऐसा लगता है कि जो रायता फैल गया था उसे केवल समेटा गया है, उखड़ा कुछ भी नहीं है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, डिटेल में लिखिए। हो सकता है आपके विचार उत्तेजक कमेंट पढ़कर हमें भी मन करे कॉन्वर्सेशन शुरू करने का आपके साथ। तो कमेंट कीजिए और इस बड़े सवाल को उठाने वाले वीडियो को शेयर जरूर करें। भला होगा देश का। कम से कम सिस्टम कितना गंदा है ये तो लोगों को पता चले। शेयर कीजिए इस वीडियो को यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।